क्या आप अंधेरे से डरते हैं? क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके आसपास कोई अनदेखी परछाई है? ये कहानी आपको उस हद तक ले जाएगी जहां डर हकीकत बन जाता है। स्वागत है हमारी खौफनाक दुनिया में, जहां हर कोना एक भयानक रहस्य छिपाए हुए है। सांसें थम जाएंगी, दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और शायद आप भी पलटकर देखेंगे कि कहीं आपके पीछे कोई खड़ा तो नहीं। तैयार हो जाइए एक डरावने सफर के लिए, क्योंकि ये कहानी आपको सोने नहीं देगी। तो बिना वक्त गवाए कहानी को शुरू करते हैं। अपने कानों में एयरफोन लगा लीजिए। रोहन, मीरा, विक्रम और नेहा ने एक नए रोमांच की तलाश में शहर से दूर एक जंगल में ट्रैकिंग पर जाने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि यह जंगल बहुत ही घना और रहस्यमयी है, जहां लोग कम ही जाते हैं। हालांकि गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इस जंगल में कई लोग खो चुके हैं और वापस नहीं लौटे, पर दोस्तों ने इसे सिर्फ एक कहानी समझकर अनदेखा कर दिया। वे सभी अपनी गाड़ी से जंगल के पास पहुंचे और ट्रैकिंग शुरू की। शुरुआती कुछ घंटे मजेदार थे। जंगल की हरियाली, पंछियों की आवाज और ताजा हवा उन्हें रोमांचित कर रही थी। पर जैसे जैसे वे जंगल के अंदर घुसते गए, माहौल में अजीब सा बदलाव आने लगा। अचानक सब कुछ शांत हो गया, हवा बंद हो गई और पंछियों की आवाज भी कहीं गायब हो गई। जंगल में थोड़ी और आगे बढ़ते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ हवा की वजह से है, लेकिन जल्द ही वे समझ गए कि ये आवाजें कोई और कर रहा है। विक्रम ने कहा, यह कुछ अजीब है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। पर रोहन, जो सबसे जिद्दी था, ने इसे सिर्फ उनकी कल्पना करार दिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। बाकी दोस्त भी उसकी बात मानकर आगे बढ़े, पर धीरे धीरे उन्हें पेड़ों के बीच कुछ छायाएं दिखने लगी, जो बहुत तेजी से गायब हो जाती थी। जंगल के ओर अंदर जाते ही नेहा को जमीन पर खून के धब्बे दिखने लगे। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, खून के निशान बढ़ते गए। एक जगह उन्हें एक पुराना तंबू मिला, जो बुरी हालत में था। तंबू के अंदर कुछ पुराने कपड़े और टूटा हुआ कैमरा पड़ा था। मीरा ने वह कैमरा उठाया और उसे चालू करने की कोशिश की। जैसे ही कैमरा चालू हुआ, उसमें सिर्फ एक छोटा सा वीडियो था। वीडियो में एक आदमी बहुत डर के मारे भाग रहा था और उसकी आवाज कांप रही थी। वह चीखते हुए कह रहा था, यहां से भागो, इससे पहले कि वह आ जाए। वीडियो देखने के बाद चारों दोस्तों को डर का एहसास होने लगा, पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे और लौटने का रास्ता धुंधला हो गया था। अचानक नेहा ने कुछ देखा। कुछ आकृतियां पेड़ों के पीछे छिप रही थी और वे उन्हें देख रही थी। रोहन ने हिम्मत जुटाकर उन आकृतियों के पास जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, वे गायब हो गई। इसके बाद उन्हें हर कदम पर ऐसा लगने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे जितनी तेजी से आगे बढ़ते, आवाजें और छायाएं उतनी ही पास आने लगती। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी हवेली मिली। हवेली बहुत ही पुरानी थी और उसे देखकर लग रहा था कि यहां कोई सदियों से नहीं आया। दोस्तों ने सोचा कि शायद हवेली के अंदर उन्हें छिपने या रास्ता ढूंढने का मौका मिले। हवेली में घुसते ही माहौल और भी डरावना हो गया। अंदर चारों ओर मकड़जाल थे और हर कदम पर लकड़ी की दरारों से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों को समझ नहीं आया कि अब वे किस मुसीबत में फंस गए हैं। हवेली के अंदर आते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गई। नेहा का बैग अचानक जमीन पर गिर गया और उसकी चीजें इधर उधर बिखर गई। मीरा ने जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की, उसे लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसे छू रहा है। विक्रम को हवेली के ऊपर वाले हिस्से में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहन ने कहा, यह जगह सही नहीं है, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन जब वे दरवाजे की तरफ भागे तो दरवाजा पूरी तरह बंद हो चुका था। हवेली के अंदर अब वे फंस चुके थे और हर कोने से अजीब गरीब आवाजें और परछाइयां उनका पीछा कर रही थी। जैसे ही रात गहरी हुई, हवेली के अंदर आत्माओं का प्रकोप शुरू हो गया। अचानक हवेली के कोनों से धुंधली आकृतियां निकलने लगी। ये आकृतियां हवा में तैर रही थी और धीरे धीरे चारों दोस्तों के करीब आ रही थी। विक्रम ने खुद को बचाने के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया,
लेकिन वह उसके हाथ से छूट गया। आत्माओं ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। रोहन ने सबसे कहा, हमें अलग नहीं होना चाहिए, साथ रहना ही हमारा बचाव है। लेकिन डर के मारे नेहा अलग दिशा में भाग गई और अचानक गायब हो गई। नेहा के गायब होने के बाद बाकी तीनों दोस्त उसे ढूंढने के लिए हवेली के अलग अलग हिस्सों में गए। विक्रम को एक पुराने कमरे में नेहा का एक टूटा हुआ फोन मिला, जिसमें सिर्फ एक मैसेज दिख रहा था, वह आ रही है, भागो। लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली की दीवारें अचानक सिकुड़ने लगी और ऐसा लगने लगा कि वे सब चारों ओर से घिर चुके हैं। रोहन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और कहा, हमें नेहा को ढूंढना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंततः उन्हें हवेली के तहखाने में नेहा मिल गई, लेकिन वह बेसुध पड़ी थी। उसे उठाते ही अचानक हवेली की आत्माएं प्रकट हो गई। आत्माओं ने चारों दोस्तों को घेर लिया और उनकी आंखों में लाल चमक थी। आत्माओं का कहना था, तुम लोगों ने हमारी शांति भंग की है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। आत्माओं से बचने के लिए रोहन ने एक पुरानी किताब में छिपे मंत्र को पढ़ा, जिसे उन्होंने हवेली के अंदर ढूंढा था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, आत्माएं धीरे धीरे शांत होने लगी। हवेली के दरवाजे अचानक खुल गए और चारों दोस्तों ने तेजी से भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि चारों दोस्त हवेली से बाहर निकल आए, लेकिन उनकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रही। नेहा अब भी डर के मारे चुप रहती थी और रोहन, मीरा और विक्रम हर पल यह महसूस करते थे कि वे अब भी उन आत्माओं की निगरानी में हैं। जंगल और हवेली की घटना ने उन्हें एक भयानक अनुभव दिया, जो उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए गहरी छाप छोड़ गया। उन्हें कभी यह नहीं समझ आया कि वे आत्माएं क्या चाहती थीं, लेकिन एक बात साफ थी, वे कभी भी इस डर से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाएंगे। हवेली से लौटने के बाद चारों दोस्तों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। रोहन, मीरा, विक्रम और नेहा के लिए अब सब कुछ सामान्य नहीं था। नेहा अभी भी हवेली की घटना से उबर नहीं पाई थी। वह अक्सर आधी रात को चीखते हुए उठ जाती और कहती, वो आ रही है, वो आ रही है। विक्रम को ऐसा लगता कि कोई हर वक्त उसकी निगरानी कर रहा है। वह जब भी अकेला होता, उसे अजीब साए नजर आते, जैसे कोई उसे देख रहा हो। मीरा को अपनी परछाई से भी डर लगने लगा था। रोहन, जो सबसे साहसी था, अब हर वक्त परेशान रहता। उसने हवेली की घटना के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। एक दिन नेहा का बर्ताव अचानक बदल गया। वह बिना किसी कारण के अजीब तरीके से बात करने लगी। उसकी आंखें काली पड़ गई थीं और उसकी आवाज में अजीब सी गहराई आ गई थी। रोहन और विक्रम ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर भी यह देखकर हैरान रह गए कि नेहा पूरी तरह से सामान्य लग रही थी। नेहा ने अचानक कहा, अब तुम बच नहीं सकते, वह आ चुकी है। यह सुनकर सभी दोस्तों के दिलों में डर बैठ गया। ऐसा लगने लगा कि हवेली की आत्माएं अब भी उनका पीछा कर रही है और उन्होंने नेहा को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। रोहन ने फैसला किया कि अब उन्हें उन आत्माओं से फिर से संपर्क करना होगा और जानना होगा कि वे आखिर क्या चाहती है। उसने एक पुराना तांत्रिक ढूंढा जो आत्माओं से बातचीत करने में माहिर था। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि हवेली की आत्माएं अब सिर्फ उनकी आत्माओं से ही संतुष्ट होंगी। तांत्रिक ने चेतावनी दी, तुमने उनकी शांति भंग की है। अगर तुमने उनका हिसाब नहीं चुकाया तो वे तुम्हें बुरी मौत देंगी। यह सुनकर सभी के चेहरे पर चिंता और डर के भाव आ गए, लेकिन रोहन ने हिम्मत नहीं हारी और कहा, हमें इस डर से मुक्ति पाना ही होगा, चाहे जो भी हो। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान शुरू किया जिसमें आत्माओं को बुलाया गया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, हवेली की आत्माएं प्रकट होने लगी। उनकी आंखों में वही काला रंग था जो नेहा की आंखों में दिखा था। आत्माएं धीरे धीरे चारों ओर घूमने लगी और उनमें से एक ने कहा, तुम लोगों ने हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ दिया, अब तुम भी अकेले रहोगे। तांत्रिक ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन आत्माएं अब और अधिक शक्तिशाली हो चुकी थी। उन्होंने कहा, हमारा बदला अब भी अधूरा है। आत्माओं ने रोहन, मीरा और विक्रम पर हमला शुरू कर दिया। वे हवा में तैर रही थी
और उनका हर कदम पीछे खींच रहा था। नेहा अब पूरी तरह से आत्माओं के कब्जे में थी और उसकी चीखें हवेली के अंदर गूंज रही थी। विक्रम ने तांत्रिक की तरफ देखा और पूछा, अब क्या किया जाए? तांत्रिक ने कहा, तुम्हें वही करना होगा जो उन्होंने कहा है। अगर तुमने उनकी मांग पूरी नहीं की तो तुम कभी इस श्राप से नहीं बच पाओगे। आत्माओं ने साफ साफ कहा कि उन्हें तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक रोहन, मीरा और विक्रम खुद को उनके हवाले नहीं कर देते। आत्माएं चाहती थी कि वे हमेशा के लिए उसी हवेली में रहकर उनकी पीड़ा को महसूस करें। रोहन ने साहस दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें वो शांति देंगे जिसकी तुम तलाश कर रही हो। तांत्रिक ने एक अंतिम अनुष्ठान की तैयारी की जिसमें उन आत्माओं को मुक्त किया जा सके, लेकिन इस अनुष्ठान के लिए उन्हें एक बलिदान चाहिए था। रोहन, मीरा और विक्रम के सामने अब मुश्किल फैसला था। उन्हें पता था कि आत्माओं को शांत करने के लिए किसी को अपनी जान देनी होगी। विक्रम ने सबसे पहले कहा, मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूं ताकि तुम लोग बच सको। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप तैयार हैं अगली डरावनी रात के लिए?